हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना गाइडिंग में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई री एग्जाम से लेके अपडेट आई है, जो रिजल्ट से लेके अपडेट कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है एंड रोस्टर क्लियर से लेके अपडेट आई है। ओके, 50% आरक्षण में ही अब रिजल्ट आएगा, आपका रोस्टर क्लियर हो चुका है। एंड टीआरई 3 में जो भाषा आहत लागू भी किया जाएगा, जो कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, इस पे हम कट ऑफ की बात करेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा एंड आरटीआई का खुलासा जो अन्य राज्य में के लिए सीटेट में मार्क्स कितना चाहिए, तो इस पे हम बात करेंगे। जैसा कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में काफ़ी बच्चों की जो है नौकरी जा चुकी, किस कारण जा चुकी है एंड भाषा आहत में कितना मार्क्स होना चाहिए। फीमेल का जो है 70% रिजल्ट जो आएगा, तो किस तरह से 70% एंड टीआरई 3 में जो यूआर सामान्य सीटें क्या है, इसमें सीट होगा, सामान्य सीट बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक एक बात कर लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ा ये न्यूज़ जो आई थी आपकी बीपीएससी टीआरई री एग्जाम से लेके। देखें, देखिए ये आपने देख ही लिया होगा। वैसे टीआरई 3 ये कल आपके जो कल नाइट में आई थी, आपने सबने देख लिया होगा। टीआरई 3 जो है क्लियरेक्शन हो चुका है। ठीक है, और शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर से जीएडी को भेजेगा रोस्टर क्लियर को। तो ये 8 अक्टूबर तक ये भेजा जाएगा और सभी जिलों में माध्यमिक और प्लस दो का प्राप्त होगा रोस्टर। ठीक है, देख सकते हैं कल शिक्षा विभाग के सभी रोस्टर करेगा मिलान। तो ये प्राइमरी का जो है, इसमें देखिए प्राइमरी के पहले ही हो चुका था रोस्टर। ठीक है, प्राइमरी का जो हो चुका था रोस्टर, तो इसमें हम बात करें कितनी सीटें रोस्टर के बाद कितनी आपकी सीटें बचेंगी। छुट्टी के दिन भी बचे जिलों में एससीएस शिक्षा विभाग ने दिया है टॉक्स। तो ये आप देख ही सकते हैं, इसका एक साथ ही वर्गों में रोस्टर जीएडी को भेजने की है तैयारी। तो अब ये रोस्टर क्लियर में 4 से 5 दिनों में जीएडी भेजेगा पत्र। तो ये 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिनों का लगेगा अभी वक्त। जैसे वैसा भी बोला गया था कि इस महीने ही आपका रिजल्ट आएगा, अक्टूबर के मतलब मध्य में तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, क्योंकि अभी यही 12 से 15 दिन लगेंगे रोस्टर मतलब 50% आरक्षण पे जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के एंड तक आ सकता है, ये पूरी उम्मीद है। वैसे अभी आपने देखा होगा तो अक्टूबर विजयादशमी के पहले बोला गया था, लेकिन अभी जब इतना अगर टाइम लग रहा है, तो आपका जो है रिजल्ट अक्टूबर के एंड तक आएगा। देख सकते हैं इसी महीने के अंत में सप्ताह तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की आयोग का बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी कर दी जाए अक्टूबर में। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम चलते हैं अपने उस पे जो अन्य राज्य, थोड़ा इसमें जो अन्य राज्य फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, राज्य के बाहर में शिक्षकों के प्रमाण पत्र में अब होगी जांच। जो आपका सीटेट है 90% और 75% आपका एस्टेट है। ठीक है, ये शिक्षक होंगे सेवानियुक्त। आपके सीटेट में मार्क्स कितना होना चाहिए, तो सीटेट में आपके मार्क्स 60% होने चाहिए, मतलब आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। नहीं है तो अगर आप जब डीवी चेक कराने जाओगे तभी आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, अगर आपका 90 है तभी आप अपना वक्त इसमें लगाइएगा, नहीं तो नहीं है सीटेट में 90 मार्क्स, भले आपने क्वालिफाई कर लिया, अगर सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। साथ में एस्टेट में अदर फीमेल एंड मेल तो यूआर के अंतर्गत आ रहे हो, क्योंकि अदर आप लोग आओगे तो जनरल में ही गिने जाओगे। ठीक, 75 मार्क्स होने चाहिए एस्टेट के एग्जाम में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके अन्य राज्यों पे लागू हुआ है। अब चलते हैं टीआरई 3 में जो सामान्य सीटों से लेके इस पे बात की गई है कि रोस्टर के बाद कितना सीटें रहेगी। देखिए 1 to 5 का है ये। अगर यूआर की हम बात करते हैं, मेल का जो है आपका 2976, ईडब्ल्यूएस का ये है आपका इतना। ठीक है, ईबीसी का जो है इतना सीट है, बीसी का इतना, एससी का इतना और एसटी का इतना, ये मेल का है। एंड अभी पुरुष का हम बात कर लेंगे। और ये उर्दू उर्दू जो आपकी एंड बांग्ला। ठीक है, और भाषा आहत जो हमने बताया है कि भाषा आहत में आपका जो है 9 मार्क्स क्वालिफाई भी रखा गया है। ठीक है, जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है 9 मार्क्स है, तभी आपकी अगली कॉपी चेक होगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर 9 मार्क्स नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी है, भाषा आहत का भी इसमें क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है 9। ये उर्दू का जो है ईडब्ल्यूएस इतना सीटें, आप सीटें ये देख सकते हैं, बांग्ला की इतनी इतनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे फीमेल का थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि रोस्टर जो आपका क्लियर हुआ है ये सामान्य और इतनी अभी जो पूरी तरह से क्लियर होगा तो इतनी ही सीटें आपकी रहेंगी। इस तरह से उर्दू में इतना है, बांग्ला में इतना है ये, ठीक है। तो ये है जो आपका 50% आरक्षण, देखिए ये आपका 60% आरक्षण समाप्त होने के बाद जो है सामान्य सीटें कितनी इसमें रह सकते हैं समान, जैसे यू आर मेल का है एंड ये फीमेल का है। तो आपका मेल का कितना है 4744 एंड फीमेल का इतना है, तो यू आर का जो मेल है, ठीक है, 1382 सीट है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ईबीसी को भी अलग से जो है आपको आरक्षण मिलता है 18% का, तो ये 18% का आरक्षण दिया जाएगा एंड बीसी का जो आपको मिलता है 12% का आरक्षण, ठीक है। 50% आरक्षण तो आएगा ही। एससी को जो दिया जाता है 16% आरक्षण, ठीक। एसटी का बहुत ही कम है क्योंकि 1% आरक्षण, ओके। तो ये सब आरक्षण आपको देने की बात की गई है। जो 50% आरक्षण आएगा, लोग अलग भी कैटेगरी से जो आरक्षण आप लोगों के मिलते हैं, तो इतना आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं, ये आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस जो है इतना मेल का इतना, ये जो आपका ईडब्ल्यूएस 300 जो आपका 45 सीट है ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका उर्दू आहत है, ये सामान्य विषय है, ठीक है। उर्दू का ये है आपका, ये जो सामान्य विषय के अंतर्गत, तो ये सारा आपका इतना है रोस्टर। देखो इसमें जो है कट ऑफ का कितना जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं जाने वाला है कि बहुत ज़्यादा हाई आपका जाए, ठीक है। तो यही मान लो कि आसपास आपका जो है, अगर हम यूआर की बात करते हैं, यूआर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप मेल हो तो आपका 80 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, अदर फीमेल, ठीक है, देखिए अदर फीमेल का मार्क्स अलग जाएगा एंड बिहार फीमेल का अलग जाएगा। ये अदर फीमेल का है, ठीक। अदर फीमेल में अगर आप 75 प्लस में हो तो सेफ हो। अगर आप बिहार फीमेल हो, ठीक है, तो आपका 70 प्लस मार्क्स होना चाहिए क्योंकि इनको जो है अलग से छूट मिलता है। और ये जो 70% सीटें जो मैंने बताई है, एक तो 50% सीटें आपका मेल का होता है एंड ये फीमेल का 50% सीटें क्या है रिजर्व है, ठीक। इसमें मेल क्या है फाइट नहीं कर सकता है एंड मेल इसमें फीमेल क्या है अलग से फाइट कर सकती है। अगर मेल से फीमेल का मार्क्स ज़्यादा है तो मेल की एक सीट ले जा सकती है। और अदर जो आपकी फीमेल है ये मेल में ही आएंगे, ठीक। जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि अदर मेल और फीमेल में क्यों नहीं आएंगे, जो ये सिर्फ बिहार के लिए रखा गया है। पहला ऐसा नहीं था टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, लेकिन अब टीआरई 3 में ऐसा कर दिया गया है, ओके। ये न्यूज़ काफ़ी दिन के ये पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन इसका भी हम आपको कल प्रूफ दिखा देंगे, जो आप लोग प्रूफ मांग रहे थे कि ये कहाँ लिखा है। अब ये आपका जो है रोस्टर से ही जो निकल के आया था कि अदर फीमेल को मेल में ही लिया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग क्या है पूछ लीजिएगा कमेंट में आंसर आपको हर कैंडिडेट का आंसर रिप्लाई मैं देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो आप कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।